दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं नागराज सीरीज की अगली कहानी। पिछली सीरीज में आपने देखा था कि किस तरह 3 पार्ट में ये बताया गया था कि नागराज का जन्म कैसे हुआ, उसे आतंकवादियों के चंगुल में कैसे छुड़ाया गया, बाबा गोरखनाथ ने उसे एक अच्छा आदमी बनाया और उसने अपने दोनों शिकारों से बदला लिया सबसे पहले और कसम खाई कि वो सारे आतंकवादियों बुरे आदमियों को इस धरती से खत्म कर देगा। तो देखा जाए तो ये पहला असाइनमेंट है नागराज का जो अच्छे कामों के लिए वो शुरू कर रहा है। तो निकल पड़ता है नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर। लेन में उसे मिलती है मिस ताकाशी। ये नया कैरेक्टर यहाँ पे आया हुआ है जो प्लेन में उसे मिल रहा है और नागराज की बगल में बैठी है वो मिस ताकाशी। नागराज जा रहा है हांगकांग से टोक्यो। एयर इंडिया की फ्लाइट है जो हांगकांग से होकर टोक्यो जाएगी। वो उड़ पड़ती है। नागराज पेपर में पढ़ता है कि चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वर लैंड के किंग तोकामा की हत्या राजकुमारी तकाशी दाचकर भागने में सफल हो गई। तो ये लगता है ये जो मिस बैठी हुई है वो उन्हीं की बात हो रही है। नागराज सोच में पड़ता है कि ये कहीं यही तो नहीं है, तो सोचता है और इनका थोड़ा सा पीछा भी करता है कि हो सकता है कि ये खतरे में और उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। नागराज उनकी नजर रखता है। इस तकाशी जैसी टैक्सी में बैठती है, 2 लोग आके जबरदस्ती उनकी टैक्सी में बैठ जाते हैं। नागराज भी उनके पीछे लग जाता है। पीछे वाली टैक्सी में कहता है कि उस कार का पीछा करो। वो कार एक बिल्डिंग में जाती है। नागराज भी पीछे से उस बिल्डिंग के कोने पे उतर जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए हैं। डायरेक्ट जाना तो असंभव है, तो वो अपने पोशाक उतारते हैं, अपने गेटअप में आते हैं और दरवाजे से डायरेक्ट न जाते हुए बिल्डिंग के पीछे की तरफ से चढ़ते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति है सांप जैसा ऊपर चढ़ने की। तो ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं अंदर। एक कमरे में देखते हैं 3 बदमाश किस्म के लोग ताश खेल रहे होते हैं। वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कौन हो तुम? नागराज कहते हैं तुम्हारा बाप। और वहाँ पे वो अपनी सर्प फुफकार निकालते हैं जिससे 3 लोग बेहोश हो जाते हैं और चौथे को वो संबोधित करते हैं और उससे सारा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया, वो कहाँ है? कहता है मुझे नहीं मालूम। किसे मालूम है? फिर सारी जानकारी कंट्रोल रूम में मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पे। ये कहाँ? ये इन्फॉर्मेशन लेके नागराज ऊपर निकल चलता है, लेकिन नागराज के ऊपर हो जाता है हमला, क्योंकि नागराज पर वीडियो के जरिए नजर रखी जा रही होती है। नागराज उन 4-5 लोगों से निपटता है और सबसे पहले जो कैमरे छत पर लगे हुए थे उनको निष्क्रिय करता है, नलिफाई करता है, उनको बंद करता है ताकि वो आसानी से जा सके। और फिर नागराज डायरेक्ट नीचे से ना आते हुए ऊपर से चलते हुए निकल जाता है। लोग नीचे उसे ढूंढते हैं, लेकिन छत पे चलते हुए कंट्रोल रूम में नागराज पहुंच जाता है। लेकिन जैसे नागराज को ऊपर देखते हैं लोग, उस पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। नागराज अपने हाथ से सांप छोड़ता है, सांप दुश्मनों को मार देते हैं। एक आदमी को नागराज पकड़ता है, उसे कहता है कि खतरे का अलार्म बंद कर दो और यहाँ पे अनाउंसमेंट करो कि सब कुछ ठीक है। वो आदमी वैसा ही कहता है कि नियंत्रण सब कुछ नियंत्रण में है, तलाश करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही सामान्य रूप में आता है वो व्यक्ति, अब नागराज उससे पूछता है जरा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया। वो आदमी बताना चालू करता है वो तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग बस्ती कब्जे में लेना है। तुम्हारा बॉस कौन है? नागराज पूछता है। बताता है चांगू। इस समय ब्लैक रूम में है, थोड़ी देर में उसको बॉस के पास तकाशी जी को ले जाया जाएगा। चांगू के बारे में और क्या बता सकते हैं? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। हम उसे तलाश कर रहे हैं सर, हो सकता है कि वो फरार हो गया था, दूसरी जगह बातें भी चल रही। सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंग का सबसे बड़ा माहिर आदमी है जिसके सामने शांगू भी सिर झुकाता है। चांगू कौन है? हमारे बॉस शांगू से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़का चांगू के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगू ही है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दे, वो कहीं जाने से रोका न जाए। मैं अपने आंखों से उसे समाज के बाहर निकलता देखना चाहता हूँ। ऐसा ही करो वरना मैं तुझे मार दूंगा। वो आदमी वैसा ही करता है। जैसे ही तकाशी फाटक से बाहर निकलती है, नागराज भी खिड़की के रास्ते नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे नीचे उतरता है, कुछ लोगों की नजर नागराज के ऊपर पड़ती है। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागराज सांप छोड़ के उनको घायल कर देता है। नागराज गेटअप बदल के उसी टैक्सी से अंदर आता है और तकाशी को बिठाता है, निकल जाता है। तो टैक्सी सेम रहती है, इसलिए लोगों को शक भी नहीं होता है और वो उसे आसानी से जाने देते हैं। मैडम पहचान जाती कि तुम तो वही हो जो प्लेन में थे। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। इस समय सिर्फ काम की बात, ये बताएं आप हांगकांग क्यों आई है? चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया है? मैडम बताती है चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का एक ही गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलन जाना है, वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है जो मुझे चांगो से बचा सकता है और उसकी तथा उसके चेले शांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल करूं। लेकिन गाड़ी में आता है पेट्रोल खत्म और उसको वहां पे दोनों निकल चढ़ते हैं पैदल। लेकिन चारों तरफ से घेर लिया आता है उनको दुश्मनों द्वारा। नागराज उन सभी दुश्मनों को, किसी को हाथ पैर से मार के, किसी को स्नेक फाइट से, किसी को सांप छोड़ के, किसी को विश्व का छोड़ के वहां से उनको घायल करके मार के भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पीछे लग जाती है गाड़ियां जो उसे चलाती है, गोली मारने लगती है। लेकिन सामने आ जाती है दीवार से नागराज तकाशी को अपने पीछे बांध के ऊपर ले जाता है क्योंकि उसमें शक्ति है। बाकी लोग मुंह देखते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ होता है समुद्र, दोनों समुद्र में डुबकियां लगाते हैं और एक बोट पकड़ लेते हैं। उस बोट पे बैठ के आगे निकल जाते हैं। इधर उनका बॉस हाथ मलता रह जाता है, गुस्सा होता है कि इतने सारे लोग हैं मेरे, इतने सारे कातिल है, फिर भी वो आखिर हाथ में क्यों नहीं आया। उसे बताया जाता है कि वो काफी माहिर है, उसके हाथ में सांप निकलते हैं, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन बॉस हुक्म देता है कि उसे सारा हांगकांग का कोना कोना छान मारो, उसे पकड़ो किसी भी तरह। तो प्लान ये है कि सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल जाना है दोनों को, और वो है स्ट्रीट के अंतिम छोर पे जहाँ वो चल रहे हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि हमें मिलना है मास्टर सुजुकी से। अंदर ले जाया जाता है उन्हें। मास्टर सुजुकी पूछते हैं साथ में आया वो कौन है। कहते हैं उनका नाम नागराज है, मुझे रास्ते में मिला था, मेरी हेल्प कर रहा है। मास्टर सुजुकी को बताते हैं कि मेरी भी हत्या करने की कोशिश है, तोकोमा की हत्या भी की जा चुकी है। सुजुकी कहते हैं कि ये हत्या तो कमांडर सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो तो सिर्फ एक मोहरा है, वास्तव में काम एशियन ग्रुप चांगो ने किया। चांगो का नाम सुन के चौंक जाते हैं मास्टर सुजुकी कहते हैं मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवाद से आज़ाद करना है। सुजुकी बाबा जो मिस कहती हैं, कहते हैं मुझे सोचने दो, इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित हो सकता है। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो ने किया था, लेकिन मैं शांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र न करो, मैं प्रबंध करता हूँ। अगली सुबह वहाँ पे प्रोग्राम चलता है, सारी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है मार्शल आर्ट्स की। कोई मार रहा है, कोई बचाव कर रहा है, कोई सर से ईंट तोड़ रहा है, कोई हाथ से ईंट तोड़ रहा है, कोई अपनी कोहनी से ईंट तोड़ रहा है। काफी अच्छा ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है। तो नागराज भी वहाँ पे आता है। नागराज और सुजुकी का आमना सामना भी होता है। वो कहते हैं तुम भाग जाओ, तुम्हारे बस की ये नहीं है। नागराज पीछे पड़ता है कि मुझे भी ये सब कुछ आता है, मैं भी कर सकता हूँ। नागराज का मुकाबला किया जाता है एक योद्धा से। वो योद्धा को एक ही पल में जमीन पे धूल चटा देता है। फिर और भी योद्धा आते हैं, सारे इकट्ठे भी आते हैं, लेकिन नागराज एक एक करके सभी को मार गिराता है। सुजुकी खुश होते हैं, कहते हैं तुम तो स्नेक फाइटर के मास्टर हो। थोड़ी देर बाद डिस्कशन चलता है, मास्टर मैंने शांगो का पता लगाया है, वो कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रहता है। वहाँ पे एक उनका शागिर्द आके उन्हें बताता है, ये खबर देता है। ये खबर सुजुकी पहुँचाते हैं
मिस की तरफ मैडम को देते हैं ये इन्फॉर्मेशन। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वो दो तरफा दबाव में काम करता है, लेकिन नागराज खुला कार्ड है, किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है, मैं उससे बात कर लूँगा। फिर शांगो आ जाता है, वो मिलने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आपके कमरे में रोशनी रहे और रास्ते खुले हों तभी मैं अंदर आऊँगा। तो वो आ जाता है, शांगो से बातचीत होती है। शांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है, मास्टर सुजुकी पूछते हैं। शांगो कहता है कि यहाँ के पुलिस को उसने खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक मैं उसको कब का जमीन से उठा चुका होता। क्या तुम शांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? शांगो कहता है 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। सुजुकी कहते हैं तो फिर समझो वक्त आ गया, लेकिन ये जंग हांगकांग में नहीं सिल्वर लैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वर लैंड चौंक जाता है शांगो। जब मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। तो सुजुकी पूरी बात सुनाते हैं उन्हें, कहते हैं यह एक सुनहरा मौका है, मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। शांगो कहता है नहीं, इस तरह नहीं, तुम अपनी यात्रा अलग करोगे, राजकुमारी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। शांगो कहता है मैं पहचानूंगा कैसे उन्हें? सुजुकी कहते हैं मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। अगली सुबह सुजुकी कहते हैं राजकुमारी से ये 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो, इनमें से 2 तुम्हारे पास रहेगी और तीसरी शांगो के पास। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकते, वह तुमसे सिल्वर लैंड में आके मिलेगा। सिल्वर लैंड में कणक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है, तुम्हारी गतिविधि का स्थान वहीं रहेगा। सभी कहते हैं बहुत बढ़िया, और एक लेटर लिख दिया जाता है उसके शागिर्द के नाम पे। वो सभी निकल पड़ते हैं सिल्वर लैंड की तरफ। सुजुकी उन्हें आशीर्वाद देता है कि भगवान तुम्हारी मदद करे। तभी सुजुकी जैसे ही पहुंचता है, अरे ये लाश किसकी है? अरे भगवान, यहाँ तो सबके सब मुर्दा पड़े हैं, सभी सेवक जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। पीछे से एक आदमी आता, कहता है मास्टर सुजुकी, ये तो ट्रेलर है, राजकुमारी तकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है, मुझे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे, उसको मांस चील कौवों को खिला देंगे। सुजुकी बूढ़े जरूर थे, लेकिन उनमें भी शक्ति अच्छी खासी थी और मार्शल आर्ट के वो भी एक्सपर्ट थे। वो सभी से लड़ने की कोशिश करते हैं, मारा पीटी होती है, चारों तरफ से एक दूसरे के सर फोड़े जाते हैं, लेकिन तीर भाला से सुजुकी को आखिर में मार दिया जाता है और बाकी लोग जो होते हैं दुश्मन वहां से निकल जाते हैं। तभी शांगो सुजुकी के पास आता है और देखता है सभी को मार दिया। वो बात करता है सुजुकी से, मास्टर ये आपका को क्या हुआ, किसने खेला या खूनी खेल? सुजुकी कहते हैं ये अंगूठी रखो, सिल्वर लैंड में तुम्हें, इतना कहते कहते वो मर जाते हैं। यहाँ शांगो समझता है कि अंगूठी, सिल्वर लैंड, कातिल की पहचान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे लगता है कि जिसके पास अंगूठी होगी वो कातिल है, जबकि सुजुकी तो नागराज और राजकुमारी से मिलवाने के लिए वो अंगूठी देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गया। इधर मछुआरों की बस्ती में पहुंचते हैं। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं, मैं अकेला सिल्वर लैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम न हो कि शांगो कहाँ गया। शांगो वहां से निकल शांगो के अड्डे पे उधर, क्या वह नहीं मिले? सुजुकी कत्ल कर डाला। मूर्खो, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं, वो हमारे सभी दुश्मन हो जाएंगे। उसका मौत के समाचार सुन के दुनिया भर के कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि चांगो का हाथ है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी माफी मांगते हैं, हम क्या करें बॉस, वो हम पे टूट पड़ा था, हमें अपनी रक्षा में उसे मारना पड़ा। तभी मॉनिटर पे जंबाल को आने का आदेश देता है चांगो, और चांगो उस जंगाल को बुला के कहता है, जंगाल ये 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हो। जंगाल उन चारों को मौत के घाट उतार देता है। जो गलती उन्होंने की थी उसकी सजा चांगो ने उन्हें इतनी बेरहमी से दी थी। अगले दिन बियाबान जंगल में 4 लाशें पेड़ों पर लटकी मिलती है पुलिस को, और उनकी गर्दनों पर दरिंदों के दांतों के निशान है। ऐसा पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं। तो सारा खून भी पी लिया गया है। चांगो के अड्डे पे जंगाल, तुम मेरे साथ सिल्वर लैंड चलने के लिए तैयार रहो। वो भी निकलते हैं सिल्वर लैंड की तरफ अपनी शिप में। उधर सिल्वर लैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम अंगूठी को पहचानते हो? किसी से पूछता है वो। कहता है नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। जोहरी की दुकान पे क्या तुमने ये अंगूठी कहीं देखी है? तो जोहरी उल्टा उससे खरीदने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें $20 दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो पता पूछने आया था। इसी तरह सभी से वो पता पूछता है कि ये अंगूठी तुमने किसी ने देखी है, तो वो मना कर देता है। इतने में एक डाकिये को कहता है कि इस तरह की अंगूठी पे नजर रखना, और तुम्हें अगर
मिलती है कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे जरूर देना। 7 दिन हो गए सुराग का पता लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है शांगो को। उधर रात के समय हमारा एक साथी और मर गया, धीरे धीरे हम भी मारे जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग गुलाम है, गुलामी की ही जिंदगी जिएंगे। ये कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और शांगो पीछे से सुन रहा होता है। शांगो उनको बरगलाने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है, तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो, हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने लग जाती है, ऐसा क्यों, मेहनत के बदले कोड़े क्यों। लोग कहते हैं जब से क्रांति हुई है सबाटो नया राजा बन गया है, पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वो भी भरपेट नहीं। जो मेरा काम है वो अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक फाके करता था, फाके यानी भूखे रहना। अब उसके बच्चों का क्या होगा, ये जुल्म है, अन्याय है, पहले पगार तय की जाएगी वरना काम नहीं होगा। शांगो पर उनको भड़काता है, नहीं नहीं हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते, हमें रोटी कौन देगा, कोड़ों से कौन बचाएगा, ये सब मैं करूंगा। मजदूर की मांगे पूरी करनी होगी। अगली सुबह जाता है शांगो उन गुंडों से लड़ने के लिए। पहले हम तुम्हारी दादागिरी को चमका देते हैं, नेतागिरी को चमका देते हैं बेटा, और 2 दिन में पर निकल आए तुम्हारे। शांगो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांगो उनके हंटर पकड़ लेता है, जोर जोर से घुमाता है और उनको मारने लगता है। तभी वो गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांगो के हंटर से उनकी बंदूक छीन ली जाती है और बाकी जो बुरे लोग होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। रात के समय शांगो सबसे मीटिंग लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी, अब तुम मुझे मेरी भी हेल्प करो। तुम में से किसी ने अंगूठी देखी है? सभी अंगूठी देखते हैं, हाँ ये अंगूठी मैंने देखी है, याद नहीं आ रहा लेकिन देखी है मैंने। ये याद आता है, वो कहता है सपने में एक फरिश्ता देखा था, उसके पास ये अंगूठी थी और वहाँ वह तुम थे। मजाक मस्ती चल रही होती है, कुछ बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा है वो। शांगो की तलाश जारी रहती है, वो कहता है एक न एक दिन मैं हत्यारे को तलाश कर लूंगा। एक दिन शांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पहले गया था। अरे तुम वही तो नहीं जो एक खास किस्म के अंगूठी के धारक को पूछ रहे थे? हाँ मैं वही हूँ, इसी तरह का अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा तो मैं उसको तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता नहीं मालूम है? हाँ लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं देता, पता बताने की फीस $500। $500 ये तो बहुत ज्यादा है, 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है अंदर किसी कमरे में चलो। वहां पे वो उसे मार डालता है और बताओ पता बताओ, उसका पता बताने की कोशिश करता है और पता लगाता है उसका नाम नागराज है, वो ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। तो शांगो निकल पड़ता है नागराज की तलाश में। यहाँ पे कहानी पॉज लेती है जो कि अगली चैप्टर में आती है। आप देखिए अगला चैप्टर भी हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जरूर उसे रेफर कीजिएगा, तब बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर